बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5, नरेट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गवर्नमेंट। ठीक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के हमने मेजर एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं आज। सबसे पहला है एग्रीमेंट प्राइवेटाइज कमीशन। ठीक है, द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड प्राइवेटाइज कमीशन इन 1991। 1991 ही में हुकूमत ने प्राइवेटाइज कमीशन के क़याम का ऐलान किया था। इससे क्या हुआ था कि सरकारी बैंकों, ऑफिशियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वर रिफॉर्म्ड अकॉर्डिंगली। इससे सरकारी बैंकों और मालियाती अदारों से इस्लाहात की गई और बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर वर इनकरेज्ड। और प्राइवेट शोबे में जो बैंक्स थे उनकी हौसला अफजाई की गई। सम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस वर सोल्ड आउट थ्रू द प्राइवेटाइजेशन कमीशन। और कुछ जो थे कुछ बैंक और कुछ इंस्टीट्यूशंस की नजकारी की गई थी। नजकारी होता है बेटा कि अगर कोई पब्लिक गवर्नमेंट लेवल पर जैसे कोई बैंक है तो उसको प्राइवेटाइज कर देना, यानी उसको किसी शख्स को सोल्ड आउट कर देना, उसको बेच देना, और उसके जितने पैसे थे वो सब जाते थे नेशनल इकोनॉमी में। देखें, विच क्रिएटेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इकोनॉमी के, जिसने कौमी ख़जाने पर हम मुस्बत असरात डाले थे। उसके बाद है बैतुल माल। नवाज शरीफ की हुकूमत में द गवर्नमेंट ऑफ मियां नवाज शरीफ इस्टेब्लिश बैतुल माल इन 1992 विच प्रोवाइडेड फाइनेंशली हेल्प एंड एड फॉर द पुअर्स, जिसने गरीबों के लिए की मदद की गई। फॉरेन पॉलिसी, द गवर्नमेंट ब्रॉट मैनी पॉजिटिव चेंजेस इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लाए। पीस एंड पीस वॉज बॉट इन अफगानिस्तान थ्रू निगोशिएशन विद डिफरेंट अफगान लीडर्स। अब निगोशिएशन का मतलब होता है कि करना, मुज़ाकरात करना। तो अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ लीडरों से मुज़ाकरात किए गए थे इस दौर में। उसके बाद है एफ़र्ट्स वर कंटिन्यूड फॉर पैचिंग अप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। और ये जो था इसके अंदर मसला अमन की खातिर मुख्तलिफ़ ग्रोहों में सुलह भी करवाई गई। उसके बाद है इंडिया वॉज ऑफिशियली इन्वाइटेड फॉर रिजॉल्विंग कश्मीर इशू। इंडिया ने मसला कश्मीर के हल के लिए इंडिया को बाज़ाब्ता दावत भी दी गई। उसके अलावा दीज निगोशिएशन वर सक्सेसफुल, जो कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना रहे। वैन एक्सट्रीमिस्ट्स इन इंडिया डिमोलिश बाबरी मॉस्क, जब उन्होंने बाबरी मॉस्क और वहाँ पर हिंदू इंतहा पसंदों ने 1992 में बाबरी मस्जिद को ख़त्म कर दिया, नेशनल ढा दी थी वहाँ पर। नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान पास्ड अ कंडमेशन रेजोल्यूशन। उन्होंने पाकिस्तान की जो थी असम्बली उसने एक करारदाद मजम्मत कंडमेशन रेजोल्यूशन पास की थी। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेड इट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर द एस्टेब्लिशिंग गुड रिलेशन विद अमेरिका। गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, अच्छे ताल्लुकात कायम करने की भरपूर कोशिश की। और पाकिस्तान अडोप्टेड डिफेंसिव पॉलिसी एट द अमेरिकन इन्वेंशन ऑफ इराक। तो जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तार पॉलिसी इख्तियार की। उसके बाद है बेटा नेशनल प्लान्स है। यहाँ पर बहुत सारे नेशनल प्लान्स स्टार्ट किए गए थे। येलो कैप स्कीम हो गई, उसके बाद मोटरवे प्रोजेक्ट था, फिर एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी कि खुद रोज़गार स्कीम और तामीर वतन स्कीम, नेशनल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम थे जो इनके दौर में शुरू किए गए थे। उसके बाद द डिसमिसल ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत किस तरह से गई थी। बेटा ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि ग़ुलाम इसाक़ खान ने इनको 58(2)B की वजह से कर दिया था, ओहदे से हटा दिया था। तो जिसकी वजह से इन्होंने अपने इस मुस्लिम लीग ने सदर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत को फिर बहाल कर दिया था, लेकिन इस वजह से इसाक़ खान और नवाज शरीफ के दरमियान बहुत सारे फासलात का आगाज़ हो गया। यहाँ पर देखें डिफरेंस बिटवीन ग़ुलाम इसाक़ खान एंड नवाज शरीफ वर मोर टेंस। ठीक है, फ़ासले ज़्यादा हो गए थे इनके दरमियान, इख्तलाफ शिद्दत इख्तियार कर गया। एट लास्ट नवाज शरीफ ने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद है
पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन जुलाई 1993 में इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। मोइन कुरैशी वाज सिलेक्टेड एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे मोइन कुरैशी। उसके बाद इन्होंने अनाउंस्ड इलेक्शन इन दी कंट्री, उन्होंने नए इंतखाबात का आगाज़ किया था। उसके बाद बेटा सेकेंड टर्म इनकी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड टर्म में सबसे पहले है रिटायर्ड डेबिट अडॉन द कंट्री स्कीम, यानी कर्ज उतारो मुल्क संवारो की इन्होंने स्कीम का आगाज़ किया था यहाँ पर। और बेटा ये आपने इंट्रोडक्शन के तौर पर लिखना है, ये सारा आपका इंट्रो है, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो है ना ये आपका इंट्रो है। अब यहाँ पर देखें आपने क्या करना है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री वाज नॉट इम्प्रूविंग एंड द गवर्नमेंट हैड टू टेक लोन्स फ्रॉम IMF, कि गवर्नमेंट ने IMF से कर्जे लिए हुए थे, इसलिए नवाज शरीफ ने एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसे कहा जाता है कर्ज उतारो मुल्क संवारो, एंड अपील टू द नेशन, और नेशन से अपील की कि वो उसके लिए कुछ लोन्स पे ऑफ करें। द नेशन वेलकम दिस स्कीम, नेशन ने इस स्कीम को वेलकम कहा। एंड अबाउट 17 बिलियन रुपीज़ वर कलेक्टेड टिल जून 1999 इन दिस हेड, ठीक है। और यहाँ पर 1999 तक 17 बिलियन रुपए यहाँ पर कलेक्ट हो चुके थे। राइट्स ऑफ वोट ऑफ पाकिस्तानी अब्रॉड, ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दिया गया यहाँ पर। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस ऑफ, ये आपकी बेटा पहली थी और ये आपकी दूसरी हेडिंग है। रिस्ट्रिक्शन इन फ्लोर क्रॉसिंग, फ्लोर क्रॉसिंग होता है जब एक नुमाइंदा अपनी जमात छोड़कर दूसरी जमात की तरफ जाना चाहता है, यानी कि जिस जमात की जिस पार्टी की वजह से वो इलेक्ट हुआ है, जिसके मंशूर पर इलेक्ट हुआ है, उसको छोड़कर वो क्रॉसिंग करता था दूसरी पार्टी में। तो इसने नवाज शरीफ ने अपने दौर में इस पर पाबंदी आयद कर दी थी। द गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टी फ्लोर क्रॉसिंग बाय द मेम्बर्स ऑफ द असेंबली अंडर 14th अमेंडमेंट, ठीक है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट करके तो इसमें इन्होंने पाबंदी आयद कर दी थी। थ्रू दिस अमेंडमेंट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली वाज बाउंड टू गिव द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ओनली टू देयर ऑन पार्टी लीडर, ठीक है। तो इसके लिए बाउंड हो गया, इस तरमीम के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत बाउंड हो गया था पार्टी का मेंबर कि वो अपने पार्टी हेड को ही वोट दे सकता था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वायलेटर वाज टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी, ठीक है, और जो इसकी नाफरमानी की सूरत में उसको पार्टी से निकाल दिया जाता था। फिर ये सेंसस भी रहने दें। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी, ये भी रहने दें, लॉन्ग हो जाएगा ज़्यादा आपका क्वेश्चन। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, द लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे वन ऑफ द लार्जेस्ट मोटरवे ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी है और ये भी इनके दौर में स्टार्ट की गई थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसको पहले प्लान किया था अपने पहले ही टर्म में, लेकिन इसकी जो बट वॉज कम्प्लीटेड इन सेकेंड टर्म, इन्होंने इसको सेकेंड टर्म में कम्प्लीट किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हिमसेल्फ इनॉग्रेटेड द मोटरवे, इन्होंने खुद इसकी इनॉग्रेशन की थी, इफ्तिताह किया था। उसके बाद है क्लॉज 58, इसको भी कट कर दें आप। उसके बाद यहाँ पर है अटोमिक ब्लास्ट। द नवाज शरीफ हैड शटर्ड द ड्रीम्स ऑफ स्पिरिटी ऑफ इंडिया इन दी अटोमिक। भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई को पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके किए थे 1998 को, और दिस मेड पाकिस्तान द 7th अटोमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, और इसकी वजह से हम 7वीं एटमी ताकत बने थे दुनिया में। उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड 3, 4, 5, दिस इज़ 6। अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर उन्होंने विज़िट किया था मैसेज ऑफ पीस के तहत एंड गुडविल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इनको बहुत अच्छे से वेलकम कहा था वाघा बॉर्डर पर। बट लीडर्स अनाउंस मैनी प्लान्स, बोथ लीडर्स दोनों लीडर्स ने बहुत सारे प्लान्स को अनाउंस किया था नॉर्मलाइज, अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज रखने के लिए। अ जॉइंट कम्युनिके वाज साइंड विच वाज कॉल्ड लाहौर डिक्लेरेशन, जो कि एक मुश्तरका इलामिया दस्तखत हुआ था जिसको हम कहते हैं ऐलान लाहौर, यानी लाहौर डिक्लेरेशन कहते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर है द एंट्री ऑफ द आर्मी इन वापटा, इसको भी कट कर दें। उसके बाद कारगिल वार, इनकी 1999 में ही कारगिल वार हुई थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कंट्रीज़ को दोनों को रोक दिया था। आगे है द रिमूवल ऑफ नवाज शरीफ गवर्नमेंट, ये चूँकि 7th थी, ये आपकी 7th हेडिंग है।
उसके बाद ये है 8th। उसके बाद है बेटे यहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिमूव द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया। उसके बाद द प्लेन हाईजैक केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ज़ियाउल हक़ के प्लेन को हाईजैक करने के ख़िलाफ़ केस चला था। ही वाज sentenced in the imprisonment and was declared unfit for any public post by a special court। और उसके बाद ऑन द इंटरवेंशन ऑफ द सऊदी गवर्नमेंट की मुदाखलत की वजह से इनको ही वाज सेंट इन एक्सेल टू सऊदी अरब, इन्हें मुल्क से जलावतन करके मुल्क से निकाल कर सऊदी अरब भेज दिया गया। आई होप यू गॉट इट। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।